कि मिथिला में आज बहुत सजावट है। विचार करने लगा, भोगा वज्जस अहिकुल वासा अमरावज्य शक निवासा तिहते अधिक रम अतिवंका जग विख्यात नाम तिह लंका। भोगावती से भी सुंदर हमारी लंका है, अमरावती से भी सुंदर हमारी लंका है, लेकिन आज मिथिला इतनी सजी हुई है कि मिथिला के आगे हमारी लंका भी फीकी पड़ रही है। इसका कारण जब पता ये चला कि योगीराज सीरत ध्वज के द्वारा घोषणा की गई है कि उन्होंने एक ऐसा प्रण किया है अपनी पुत्री के लिए जो भगवान शंकर के आयुध को खंडन कर देगा, उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। रावण सोचने लगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को एक संतों की समाज में समाप्त किया जा रहा है। रावण सुना करता था कि मिथिला में धर्म की चर्चा हुआ करती है, मिथिला विद्वानों की नगरी है, मिथिला ज्ञानियों की नगरी है, पुनर्नार सुवर्षु संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सभी विद्वान हैं। फिर भी राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण कर दिया गया। तभी रावण सोचने में विवश हो गया कि ये मानवतावादी लोग कितने स्वार्थी हैं कि अपने कार्य के लिए विश्व की धरोहर को समाप्त करवा रहे हैं, जिसके द्वारा समाज की रक्षा की गई, जिसके द्वारा समाज का कल्याण किया गया। राजा जनक केवल अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसे समाप्त करवा रहा है। विद्वानों के द्वारा कहा गया कि मानवतावादी लोग बिल्कुल इस तरीके से हैं जैसे कोई वृक्ष अपने मन के उद्गार कर रहे हैं। जैसे कहा गया कि कुछ लोग पेड़ काटने के लिए आए हमारे गांव में, कुछ लोग पेड़ काटने के लिए आए हमारे गांव में, धूप बहुत है सोचा बैठे उसी की छांव में। फिर वृक्षों ने जानते हो क्या कहा कि हम छायादार वृक्ष इस जमाने के काम आए, सूख गए तो फिर जलाने के काम आए, खाली समझ के फेंक ना देना म्यान को, मुमकिन है कभी दुश्मन को डराने के काम आए, कच्चा समझ के बेच ना देना पुराने मकान को, मुमकिन है कभी सर छुपाने के काम आए। तो फिर रावण के रहते हुए इस मिथिला समाज में ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। देश देशांतर के आए हुए नेपालो रावण की घोषणा कान खोल के सुन लो। जब तक रावण इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित है तब तक कोई भी वीर पुंगव इस आयुध का खंडन नहीं कर सकता। यदि कोई विरोध करने वाला हो तो फिर सामने आए। माने नहीं, आ गए। अरे आ गए थे तो राजा जनक का सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। हम किसी कन्या के विवाह में जाएं तो सहयोग करें, ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है। सहयोग न कर सकें तब तक ठीक, उपद्रव तो न मचावे, लेकिन लंका वाले हैं जो करें वो थोड़ा। चलो चलता हूं और चल करके मिलता हूं। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव दशानन जी
जय जय शंकर भगवान की। सुनत नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। आप कह रहे हैं मैंने सुना था ये मिथिला ज्ञान नगरी है, यहां मानवतावादी लोग रहते हैं। हाँ, ठीक सुना है आपने, मिथिला ज्ञानियों की नगरी है। मिथिला में एक दो ज्ञानी नहीं है, मिथिला का प्रत्येक वासी, चाहे वो नर हो चाहे नारी, सब विद्वान है, सब विदुषी है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये सिद्धांत है, ये बताया गया है मिथिला के लिए। और बोले ऐसे नगर में राजा जनक जो ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। अगर ये संत की अस्थियों से निर्मित है तो ये तोड़वाए भले जा रहे हैं, पर इनके सम्मान में कोई समस्या नहीं है। इनका सम्मान जो कहते हुए, क्योंकि इनकी ओर आप एक बार दृष्टिपात तो करो। ये जिस स्थान पर स्थापित हैं वो विमल वेदी है, विमल वेदिका रुचिर समारी, विमल वेदी में स्थापित किए गए हैं, तो इनके सम्मान में कोई समस्या नहीं है। अब रही बात इनके टूटने की, तो श्रीमान जी ये संत हैं और संत का जीवन परोपकार के लिए बना है, परोपकार के लिए। संसार में 5 ऐसे लोग हैं जो केवल परोपकार के लिए हैं। कौन कौन? तो कहा संत, विटप, सरिता, गिरि, धरनी, ये 5 केवल परोपकार के लिए हैं, परोपकार करते हैं। तो ये संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र है। तो श्रीमान जी ये परोपकार इनके द्वारा हो रहा है, तो क्या समस्या है? बोले राजा जनक केवल अपनी कन्या के पुत्री के विवाह के लिए तोड़वा रहा है ना, राजा जनक केवल पुत्री के विवाह के लिए नहीं तोड़वा रहे। राजा जनक किसके लिए तोड़वा रहे हैं? यदि ये टूट जाएंगे और राजा जनक की पुत्री का विवाह हो जाएगा तो होगा क्या? क्या होगा? यही विवाह अति हित सब ही का। यदि ये विवाह हो जाता है तो एक का दो का नहीं, अति हित सब ही का, सबका हित होना है। बोले पेड़ काटने कुछ लोग आए हमारे गांव में, धूप बहुत है ये सोचकर बैठे उसी की छांव में। ठीक। और आप सुशील महाराज, तो क्या कोई समस्या है? जो लोग पेड़ काटने आए हैं और उसकी छाया में बैठे हैं, तो क्या कोई समस्या है? नहीं है, क्योंकि पेड़ काटे कौन जाते हैं? उत्तर आपने कर दिया था, हम जलाने के काम आएंगे। जो वृक्ष या तो कांटेदार हो वो काटे जाएंगे, या जो सूख गए हो तो इनमें छाया नहीं होती है। जिसमें छाया है उसके नीचे बैठे हैं तो वो पेड़ काटे नहीं जाएंगे, वो पेड़ सुरक्षित रहेंगे। श्री रावण जी बहुत बढ़िया बोले, जिसमें छाया है वो काटे नहीं जाएंगे। समस्या बस यहीं पर उत्पन्न हो रही है कि इनके द्वारा तो छाया की गई, लेकिन फिर इन्हें समाप्त क्यों किया जा रहा है? हमारे शब्दों को समझोगे, हमने वहां पर कौन सी बात किस तरीके से प्रस्तुत की थी। मैंने कहा था कि इनके द्वारा समाज का कल्याण किया गया, समाज की रक्षा की गई, फिर राजा जनक केवल अपनी पुत्री के विवाह के लिए इसे समाप्त करवा रहा। तो बोले ना,
पुत्री का विवाह हो रहा है तो उसमें सबका हित छुपा है। विद्वानों की नगरी है और ये कह कौन रहा है, ये भी तो विचार करिए। यहां की कुछ नारियां कह रही हैं, सभी वो भी नहीं कह रही है, सब कह दे तो चलो ठीक है मान लिया जाए, लेकिन कुछ नारियां कह रही हैं कि यह विवाह अति हित सबही का, इस विवाह से सभी का हित हो जाएगा। तो क्या मिथिला की कुछ नारियों के कहने से पूरे संसार का हित हो जाएगा? ना, वहीं पर कुछ नारियां विरोध कर रही हैं। शक परंतु पुनराव न तजई विद बसहट अविवेकी हजे। ये कुछ नारियां पक्ष में हैं तो कुछ नारियां विपक्ष में हैं। प्रण के कि राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण किया गया, ये अनुचित प्रण किया गया, ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए राजा जनक को, तो क्या मान लिया जाए? ये कुछ नारियां कह रही हित और कुछ नारियां कह रही अहित, बात खत्म। फिर कहे गई ढोरा पीट रहे पूरे संसार का हित हो जाएगा। नारियों के ही कहने से संसार का हित हो जाएगा तो चलो रावण को स्वीकार, संसार का हित तो होए। अब यही विरोध है केवल रावण का कि ये मिथिला के लोग हित करने वाले हैं, हित करने वाले हैं और हित करने वाले को ही समाप्त कर रहे हैं। तो कैसे धर्माचारी, कैसे ये धर्म के रक्षक हैं? दूसरी बात बोले परोपकारी हैं, संत परोपकारी होते हैं। जो परोपकारी होते हैं तो उनको इस तरीके से मिटाया जाता है कि उनको समाप्त कर दिया जाए। यहां पर धनुष को तोड़वाया जा रहा है, 100 प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। चाहे जितना उसका सम्मान करो, चाहे जितनी सजावट करवा दो, चाहे बलवेदी पे बैठा दो, लेकिन उसका उद्देश्य तो देखो कि समाप्त किया जा रहा है। हाँ, यदि राजा जनक के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती, जो वीर पुंगो इस धनुष को उठाएगा, इसकी प्रशंसा को खींचेगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे, तो अच्छी बात थी कि खींचने से प्रणपूर्ण हो जाएगा। अब खींचते समय यदि टूट जाते तो मान लिया जाता कि इनका समय आ गया, समाप्त हो गए। लेकिन यहां तो जबरदस्ती समाप्त किया जा रहा है, सीधे सीधे घोषणा कर दी गई राज समाज के अंतर्गत कि जो इसे तोड़ देगा। संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र है, कोई साधारण शस्त्र ये भी नहीं है, भगवान शंकर का शस्त्र है, ये पूजनीय शस्त्र है। जब त्रिपुराधीशों का आतंक हो रहा था इस संसार में, तब दधीच ने अपनी अस्थियों को दान में दे दिया, शस्त्रों का निर्माण हो गया, समाज का कल्याण हो गया, और आज राज समाज के अंतर्गत उसे मिटवाया जा रहा है। केवल विरोध इसका है कि फिर मानवतावादी अपने आप को ना कहें कि हम धर्माचारी हैं, हम मानवतावादी हैं, ये कहना बंद कर दें। रावण को धनुष टूटना स्वीकार, कल टूटता है तो आज टूट जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारी बातें बुरी लग रही हो तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो स्वाभिमान से जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे। जो स्वाभिमान से जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे। बहते बहते रुक जाए, ऐसे दरिया में तैरना छोड़ दे। मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। चलो यहीं से शुरू होता हूं। चुभे कहते हैं मैं फूल था, मुझको कांटा बना दिया, अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। श्रीमान जी कभी जीवन में फूल नहीं रहे, कांटा बन करके ही पैदा हुए हो। अब बताए हम कह देते कैसे कांटा बन करके पैदा हुए हो। उपजे यद्यपि पुलस्त्य पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भये सकल अघरूप। अघरूप माने फूल,
अगरूप माने कांटे बन के पैदा हुए हो हैं? चलिए, आपके द्वारा की गई यात्रा में मैं भी सम्मिलित होता हूं। आपने कहा ये मानवतावादी है, ये परोपकारी है, तो क्या इन्हें तोड़वा दिया जाएगा? हाँ, समझो, क्रम समझो। बोले ये दधीच की अस्थियों से, ब्राह्मण की अस्थियों से निर्मित शस्त्र है, ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा रह चुका शस्त्र है, ये पूजनीय शस्त्र है। ये सारी बातें हमें आपकी स्वीकार है, लेकिन इनके टूटने का जो विरोध है आपका, ये अनुचित है। जैसे ये पूजनीय है तो इनकी पूजा हो रही है। मैंने पढ़ा था विमल वेदिका रुचिर संवारी। अब ये समझो कि वेदी में स्थापित किसको किया जाता है। और आप हैं राजघराना साड़ी जवान लहंगा साहब, जिसके प्रोप्राइटर हैं ब्रजेश महाराज और कपिल राजपूत जी। इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत सा धन्यवाद। स्थापना जो वेदी में होती किनकी होती है? जिसकी पूजा की जाती है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, सभी लोगों ने यज्ञ भागवत देखी होगी, धार्मिक अनुष्ठान देखे होंगे, उनमें वेदियां बनाई जाती हैं। जैसे भागवत महापुराण में आचार प्रमाण, मिथिला के विद्वान हैं आप, जिस समय भागवत होती है तो उसमें वेदियां बनाई जाती हैं, और जो परीक्षित के रूप में श्रोता वो प्रतिदिन आचार्य जी के माध्यम से उन वेदियों का पूजन करता है। क्यों करता है? उन वेदियों का पूजन क्यों करता है? क्योंकि उसमें देवता स्थापित होते हैं। वैसे ही वेदी में ये स्थापित किए गए हैं, तो जो वेदी में स्थापित होता है उसकी पूजा की जाती है। तो यदि ये पूजनीय है तो इनकी पूजा हो रही है। टूटने में क्या समस्या है? बोले परोपकारी है तो क्या इन्हें तोड़वा दिया जाएगा? हाँ, तोड़वा दिया जाएगा। क्या समस्या है टूटने में? बोले राजा जनक के नगर की कुछ नारियां कह रही हैं कि इससे हित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बोले हाँ, हम कह रहे हो जाएगा। भाई, जो तुम कह रहे हो कि कुछ विरोध कर रही है, विरोध नहीं कर रही है, वो इनके टूटने का समर्थन कर रही है। वो ये कह रही है कि धनुष टूट नहीं रहा है और राजा जनक ने ऐसा प्रण कर लिया है, अब सीता का विवाह उससे कैसे होगा? इसलिए राजा जनक अविवेकी है। यदि ये टूट जाए और सीता का विवाह हो जाए तो क्या वो नारियां फिर भी कहेंगी राजा जनक को अविवेकी है? ना, इनके टूटने का विरोध नहीं है। ये अभी टूट जाए, राजा जनक का प्रण पूरा हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। राजा जनक का प्रण पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए राजा जनक अविवेकी है। चलिए, थोड़ा सा आपने कहा था, बोले तुमने समझा नहीं, ये छाया बनकर के लोगों की रक्षा करते रहे और इन्हें काटा जा रहा है, यानी तोड़ा जा रहा है। तो श्रीमान जी, जब तक वृक्ष छाया देता है तब तक नहीं काटा जाता। मैंने भी यही कहा था, लेकिन जब वो जलाने के योग्य हो जाए, वो सूख जाए, तब काटा जाता है। जब तक ये परोपकारी रहे, छाया देते रहे, लोगों की रक्षा करते रहे, क्या तब तक ये तोड़े गए? ना, नहीं तोड़े गए। लेकिन अब ये छाया देना इन्होंने बंद कर दिया। ये लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अब ये चल नहीं पा रहे हैं। ये भगवान शंकर के हाथों में निष्क्रिय हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, अर्थात सूख गए हैं। इसलिए इनको काटा जा रहा है, अर्थात तोड़ा जा रहा है। बढ़िया। और आप हैं देव सिंह राजपूत, समिति के महामंत्री। इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए सादर समर्पित है।
बहुत बहुत सा धन्यवाद। बस यही तो रावण विचार कर रहा कि ये कैसी मानवतावादी लोग हैं। कार निकल गया तो फिर समाप्त कर दिया जाए। बोले अब ये छायादार है ही नहीं, सूख के तो इन्हें कटा दो। अब इनके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तुड़वा दो। मतलब कार्य निकल जाए फिर समाप्त कर दो तो कोई विरोध नहीं, अच्छी बात है। ये कहाँ का नियम? माता और पिता पुत्र को पैदा करते हैं, पिता बुजुर्ग हो जाता है, कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। अब लेटे लेटे वो भोजन कर रहा है, अब पुत्र ये सोच ले कि अब ये कार्य तो करते नहीं, अब इनका क्या फायदा? भाई तो कार्य करने में असमर्थ है तो इन्हें समाप्त कर दो। अच्छा पढ़ा रहे हो 16 दूनी 8 वाला है? मतलब कार्य निकल जाए फिर समाप्त कर दो। बस इसी का तो विरोध रावण कर रहा है कि ऐसा क्यों? इनके द्वारा कोई साधारण कार्य नहीं किया गया, पूरे संसार की रक्षा की गई है। अब राजा जनक तुड़वा रहा है। बोले बलवेदी पे जाने क्या क्या बताया, ये होता है वो होता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अब इनको रखा गया है बलवेदी पे। अब आप लोग विचार करना, बलवेदी पे कौन सी वस्तु रखी जाती है जो बिल्कुल शुद्ध होती है? शुद्ध तो रखी जाएगी, अशुद्ध तो रखी नहीं जाएगी। या किसी मंदिर में यदि मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो वो शुद्ध होगी। खंडित मूर्ति की आज दिन तक कहीं भी स्थापना नहीं होती है। ये तुम्हारे द्वारा ही कहा गया है कि कार्य करने में असमर्थ हो गए हैं। जब कार्य करने में असमर्थ हो गए हैं, ये खंडित हो चुके हैं। भगवान शंकर के हाथों की शोभा थे, उनके हाथों से चले नहीं। भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया, खंडित हो गए, कार्य करने में असमर्थ हो गए। तब इनकी पूजा पाठ करके ने समाप्त करवा रहे। बोले तुम एक बात अच्छी लगी, उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदम महीश्वर श्राप बस भय सकल अभिरूप। बोले पाप रूप पैदे हुए हो, बस इसी अर्धाली में तो उत्तर छुपा, इसी अर्धाली में। उपजे जदप, जदप का अर्थ क्या है? यद्यप, लेकिन, मगर, परंतु, इसका तात्पर्य यही निकल रहा है जदप का। उपजे जदप पुलस्त कुल, उपजे तो है पुलस्त कुल में, लेकिन, अब यही लेकिन है। अब वो जब आगे पीछे पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। काल पाए सुन सुई राजा, भयो निशाचर सहज समाजा 20, ये सब पूरी जब आगे पीछे पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि रावण क्या था क्या नहीं था। वही तो रावण ने प्रस्तुतिकरण किया। तो बस कह दिया कि उपजे थे तो फिर कांटे बन के, तो मैं कांटा था, कांटा बना दिया गया। फूल तो था लेकिन कांटा बना दिया, तभी तो हमारा कार्य ऐसा हो रहा है, अधर्म करना, पाप करना। लेकिन विचार ये कर रहा हूं कि ये मिथिला के लोग भी वही कर रहे हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक एक सेतु का निर्माण करता है, सेतु का निर्माण करता है और उसकी आयु सीमा निर्धारित कर दी जाती है, कितने वर्ष में इसे तोड़वा दिया जाए। उसकी आयु सीमा होने के पहले पहले, सेतु माने पुल, उसकी आयु सीमा होने के पहले पहले उसके बगल में एक नए सेतु का निर्माण कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कि इसकी आयु सीमा हो चुकी है, इसका समय हो गया, तो इसके बगल में एक नए सेतु का निर्माण कर दिया जाए। यदि इनकी आयु सीमा हो चुकी, चलो समाप्त करवाए जा रहे हैं, तो राज समाज की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा धनुष होना चाहिए। उदाहरण मैं वहीं से लगा रहा हूं, दूसरा कोई सेतु होना चाहिए। तो यहाँ राज समाज में कोई भी कह दे कि दूसरा धनुष तैयार रखा, अगर दूसरा कोई धनुष है तो फिर रावण का कोई विरोध नहीं, लेकिन हो धनुष है और कोई ना हो। आ जा, बात धनुष की चल रही है, हम समझते हैं कि तुम बहुत अच्छी जगह जाओ। चर्चा धनुष की नहीं, चर्चा अपने सेतु की है। देखो है? बात से मुड़ाओ नहीं। हाँ, उदाहरण हम भी देंगे, काहे परेशान हो। देखो जब बिल्कुल चूर में चूर लगे, तभी अच्छा लगे लोगों को कि नहले पे दहला पड़ा है,
अब आप लोग कहे ना कि पड़ा नहले पे दहला। चलिए यहीं से प्रारंभ होता हूं मैं। श्रीमान जी कहते हैं, बोले जैसे एक सेतु का निर्माण किसी वैज्ञानिक के द्वारा होता है और उसकी एक आयु सीमा निर्धारित होती है कि ये सेतु इतने दिन तक काम करेगा और उसकी समय सीमा समाप्त होने पर उसके पास एक नवीन सेतु का निर्माण होता है और उस सेतु को नष्ट कर दिया जाता है। वही यहां हो रहा है। बिल्कुल ठीक ठीक पहुंचे। ये धनुष है, इनके द्वारा समाज की रक्षा हुई है। जैसे सेतु से लोग नदी पार करने का कार्य करते हैं, वैसे इनके माध्यम से रक्षा का कार्य हुआ। तो अब जो दूसरा हो वो भी वही कार्य करे। सेतु से नदी पार हो, इन्होंने रक्षा की तो दूसरा भी रक्षा करे। तो दूसरा ऐसे सेतु का निर्माण हो चुका है। धर्म सेतु पालक तुम ताता, ऐसे व्यक्तित्व की खोज हो रही है जो इन्होंने सबकी रक्षा की और वो भी सबकी रक्षा करे इनके टूटने के माध्यम से। तो बिल्कुल ठीक ठीक है। चलिए आगे आइए। बोले इसमें जदप लगा है। श्रीमान जी, बात जदप की नहीं थी, बात कांटा और फूल की थी। अब वो कैसे है ये विषय अलग है। बात थी कांटा और फूल की। तो आप जहां जो खड़े हो ये कांटा बनकर पैदा हुए, इसके पहले कहा थे, क्यों थे, ये चर्चा का विषय नहीं है। देखिए तुम्हारे एक क्षण हम बहुत थोड़ा हमने तुम्हारी ही अर्धाली में निष्कर्ष निकाला। बहुत थोड़ा उसी अर्धाली में हमने अभी तक नई अर्धाली नहीं पढ़ी है। उसी अर्धाली में मैं अपना बौद्धिक व्यायाम है भाई। कौन कितना बौद्धिक व्यायाम कर रहा है? चलिए, बोले इनका जो टूटना है, बोले इसलिए गलत है। और उदाहरण क्या दिया? बोले तुम कहते हो ये चले नहीं, तो बोले खंडित हो गए। और बोले क्या खंडित मूर्ति की स्थापना होती है? श्रीमान जी, पहले हमारी बात को ध्यान से सुनो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक हमारे यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने चर्चा वेदी की स्थापना की थी, मूर्ति की स्थापना की चर्चा नहीं की थी। स्थापना दो प्रकार की होती है। जो मूर्ति की स्थापना होती है वो चिरकाल के लिए होती है, चिरकाल के लिए, ठीक। लेकिन वेदी की स्थापना चिरकाल के लिए नहीं होती है। वेदी की स्थापना अनुष्ठान भर के लिए होती है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में वेदियों की रचना हुई तो 7 दिवसीय अनुष्ठान है। 7 दिवसीय अनुष्ठान पूर्ण होने पर उनका विसर्जन किया जाएगा। ये वेदी की स्थापना का क्रम है। जैसे कोई यज्ञ है तो वह यज्ञ कौन है? सतचंडी है या विष्णु सहस्त्र विष्णु नाम, जो भी यज्ञ हैं उन यज्ञों में वो जितने दिन का अनुष्ठान होगा उसकी वेदियों की रचना स्थापना उतने ही दिन के लिए होती है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा, वेदियों का विसर्जन किया जाएगा, वैसे इस वेदी का भी विसर्जन इस अनुष्ठान के पूरे होने पर हो जाएगा। जैसे ही राजा जनक का ये जो सीता का स्वयंवर है, ये अनुष्ठान के रूप में है और सीता का स्वयंवर इनके टूटने पर सुनिश्चित है, तो इनका विसर्जन हो जाएगा। इसमें क्या समस्या है भाई? कोई समस्या इसमें नहीं है। फिर भी चलिए और आगे देख लेता हूं। बोले ये पूजनीय है, सब कुछ है। श्रीमान जी, इसमें एक और कारण है, बिल्कुल नया नया दे रहे हैं। ये क्यों तोड़वाए जाते हैं, जा रहे हैं? इसलिए तोड़वाए जा रहे हैं क्योंकि संसार में कुछ चीजें नई और कुछ चीजें पुरानी अच्छी होती हैं। नई कौन अच्छी होती है और पुरानी कौन, ये मैं बता रहा हूं। नया क्या अच्छा होता है? बोले शस्त्र, वस्त्र,
भोजन, भवन, नारी सुखद नवीन। नया कौन कौन अच्छा है? बोले शस्त्र नया अच्छा, शस्त्र पुराना है, अयुद्ध भूमि पे न चला, तो शस्त्र पुराना अच्छा नहीं है। और ये पुराने हो गए और एक बार युद्ध भूमि में निष्क्रिय भी हो चुके भगवान शंकर के हाथों में। वस्त्र नया अच्छा लगता है। भोजन, नए का अर्थ ताजे से, भोजन ताजा अच्छा होता है। भवन, नया अच्छा होता है। और नारी सुखद नवीन, युवा नारी सुखकर होती है। अब कुछ चीजें पुरानी अच्छी होती हैं, किंतु अन्न, सेवक, सचिव उत्तम है प्राचीन। सेवक माने नौकर पुराना अच्छा, सचिव मंत्री पुराना अच्छा, और अन्न पुराना अच्छा। तो श्रीमान जी शस्त्र नया अच्छा होता है और ये हो गए पुराने, तब तोड़वाए जा रहे हैं। तो क्या तुमको समस्या है? बोलो बम बम।